नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं साथियों एग्रीकल्चर के जो सेक्टर में तमाम एग्जाम जो होते हैं उनमें से साथियों एजीटीए का भी एक एग्जाम होना है और अन्य जो भी एग्जाम होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उन सभी से रिलेटेड साथियों ये आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नींबू वर्गीय फलों की खेती से संबंधित रहने वाला है। जैसे साथियों नींबू है, संतरा है, माल्टा जिसको साथियों मौसमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो सेशन है ये आपके समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट भी करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन वाला बटन दबा दे, ताकि भविष्य हम जो भी वीडियो अपलोड करें या लाइव सेशन लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो चलते आज के अपने टॉपिक के तरफ। तो टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। तो साथियों नींबू वर्गीय फलों के बारे में बात करते हैं साथियों आज। तो पहला प्रश्न यही है, नींबू वर्गीय फलों का कुल कौन सा होता है साथियों। तो ये रुटेसी कुल में आते हैं। तो ये आपको जान लेना है कि नींबू वर्गीय फल हमारे रुटेसी कुल में आते हैं। फिर प्रश्न 2 की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फलों में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो साथियों सीधी सी बात है, ये खट्टे होते हैं और खट्टे जो भी फल होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो साथियों नींबू वर्गीय फल ही सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं, तो इनमें विटामिन सी की मात्रा इसलिए अधिक होती है। फिर प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फलों का प्रकार कैसा होता है। तो साथियों हेस्पेरिडियम, तो हेस्पेरिडियम प्रकार का फलों का प्रकार होता है साथियों नींबू वर्गीय फलों का। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, नींबू वर्गीय फलों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है नींबू वर्गीय फलों के लिए। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है। तो नींबू वर्गीय फलों में क्या पाई जाती है। तो साथियों बहुभुर्णता पाई जाती है नींबू वर्गीय फलों में। प्रश्न नंबर 6 है, नींबू वर्गीय फलों में किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो मतलब साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है नींबू वर्गीय फलों में। तो अब बात कर लेते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, नींबू वर्गीय फलों के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो ज्यूसी प्लेसेंटल हेयर, तो ज्यूसी प्लेसेंटल हेयर के नाम से जाना जाता है नींबू वर्गीय फल के खाने वाले भाग को। अब बात करते हैं साथियों कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इमली में जो अम्ल पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू वर्गीय में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। अब इसमें जो बात करते हैं साथियों नींबू की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में लेमन के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, नींबू का वनस्पतिक नाम क्या है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं साथियों उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो जैसे सिट्रस ओरेंटी फोलिया, तो सिट्रस ओरेंटी फोलिया इसका नींबू का बोटनिकल नेम है साथियों। फिर प्रश्न नंबर 2 है, नींबू का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो अपने प्यारे भारत को माना जाता है। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की, नींबू में प्रवर्धन किया जाता है। तो सीधी सी बात है साथियों इसमें जो प्रवर्धन किया जाता है बीज के द्वारा किया जाता है। तो नींबू से संबंधित यही प्रश्न बने थे महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं साथियों संतरा। तो संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला प्रश्न यह है, संतरे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पतिक नाम है साथियों सिट्रस रेटिकुलेंटा। तो सिट्रस रेटिकुलेटा के नाम से संतरे का बोटनिकल नेम है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, संतरे को कहा जाता है। तो मैंड्रेन या डीली छाल वाला संतरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, भारत में नींबू वर्गीय फसलों में सबसे अधिक खेती की जाती है। तो नींबू वर्गीय
फसलों में सबसे अधिक अगर खेती की जाती है तो साथियों वो संतरा है। तो संतरे की खेती सबसे अधिक की जाती है अगर नींबू वर्गीय फलों की बात की जाए तो। फिर प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, संतरे में प्रवर्धन किया जाता है। तो संतरे में प्रवर्धन किया जाता है साथियों टी कलिकायन और बीज द्वारा किया जाता है। टी कलिकायन और बीज द्वारा संतरे में प्रवर्धन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। संतरे में पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है साथियों 6 × 6 मीटर, यानी जैसे यहाँ पौधा लगाया यहाँ पौधा, तो इसके बीच की दूरी जो साथियों 6 मीटर की होगी। फिर प्रश्न नंबर साथियों 6 की बात करते हैं। संतरे की खेती के लिए कौन सी मृदा की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो भारी काली मृदा हमारे संतरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। संतरे की प्रमुख वैरायटी कौन कौन सी है। तो साथियों कुरुग, कुरुग काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि कुरुग निम्न में से किस फसल की खेती है। तो ये आपको बताना है कि संतरे की है। फिर साथियों नागपुर, फिर आपको मैंड्रेन, खासी और सतसुमा और किन्नो, तो ये साथियों संतरे की प्रमुख वैरायटी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। संतरे की किन्नो किस्में हैं। तो संतरे की किन्नो किस्में कौन कौन सी है। 1935 में HB फोर्स्ट ने USA में उत्पन्न की थी। तो ये चीज याद रखना है कि जो संतरे की जो किन्नो किस्म है वो किसने उत्पन्न की थी। तो 1935 में की थी, HB फोर्स्ट ने USA में उत्पन्न की थी ये साथियों। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। किन्नो संकरण किस्म है। तो ये आपकी परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो किन्नो है ये संकरण किस्म है। तो ये किन किन वैरायटियों को साथ क्रॉस करके बनाई गई है। तो किंग स्वीट गुना विलो लीफ, तो किंग स्वीट और विलो लीफ के क्रॉस से ये किन्नो संकरण किस्म तैयार की गई थी। तो एग्जामिनर सीधा इस प्रश्न को भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या डायरेक्ट पूछ लेगा कि किंग स्वीट गुना विलो लीफ ये किस फसल की संकरण किस्में हैं। तो ये किन्नो संतरे की है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इसी में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जो अगली जो क्रॉप रहने वाली है माल्टा। तो अगली जो फसल है साथियों माल्टा, जिसको साथियों मौसमी के नाम से भी जाना जाता है और जिसको साथियों इंग्लिश में स्वीट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें माल्टा का जो वनस्पतिक नाम है सिट्रस साइनेंसिस। तो सिट्रस साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है माल्टे का बोटनिकल नेम। अब बात करते हैं माल्टा का जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो मौसमी है, ब्लड रेड है, पाइन एप्पल है और सतगुड़ी है, सोमती है और वाशिंगटन है, नेवल है और आपका हेमलिज है, जाफा, लेट, वेंसेलिया। तो साथियों ये चीज आपको याद रखना है पाइन एप्पल और वाशिंगटन, क्योंकि वाशिंगटन डिसीजन इस तरीके से एक पपीते की भी वैरायटी है और पाइन एप्पल इनमें से कभी आप अनानास वगैरह को लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पाइन एप्पल आपका माल्टा की वैरायटी है और वाशिंगटन भी इसकी वैरायटी है। तो अब हम बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की। माल्टा को सबसे अधिक माल्टा को सबसे अधिक खेती की जाती है। कौन नहीं है साथियों, ये की है। माल्टा की सबसे अधिक खेती की जाती है राजस्थान के गंगानगर में की जाती है साथियों। तो अब बात करते हैं साथियों ये जो हमारे नींबू वर्गीय फलों के रोग, नींबू क्योंकि नींबू वर्गीय फल ही चल रहे हैं सारे साथियों, तो इनमें ऐसा तो है नहीं कि इसी में अलग लग जाएगा। तो इनमें रोग लगभग सेम से ही लगते हैं। जैसे नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो है साथियों गोमोसिस, जिसको साथियों गोताती रोग। एक है साथियों बैक्टीरियल कैंकर या फिर सिट्रस कैंकर। फिर आपका ट्रिस्टेजा रोग, फिर आपका सिट्रस ग्रेनिंग, फिर आपका सूखा रोग। तो ये साथियों नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख बीमारियां हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर इनमें से कोई पूछ सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। गो दाती जो रोग होता है
वो किस कवक के द्वारा होता है? तो उसका कवक का नाम है फाइटोपथोरा स्पीसीज कवक के द्वारा होता है गौदाथी रोग। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की, बैक्टीरियल कैंकर होता है तो इसका जो कवक का नाम है साथियों जैंथोमोनास एक्जिनोपोडिस। एक्जिनोपोडिस के नाम से बैक्टीरियल कैंकर का कारक का नाम है जैंथोमोनास एक्जिनोपोडिस। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फसल में माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग होता है तो सिट्रस ग्रेनिंग के नाम से जाना जाता है साथियों कि माइक्रोप्लाज्मा जनित जो रोग है सिट्रस ग्रेनिंग। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, नींबू वर्गीय फसलों में वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ट्रिस्टेजा या क्विक डिसलाइन के नाम से साथियों ये वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की, टहनियों में ग्रसित भाग से गम जैसा पदार्थ निकलता है। जब मतलब टहनिया में जो एक गम जैसा जो पदार्थ निकलता है साथियों गोमोसिस में निकलता है, गोमोसिस में निकलता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की, सिट्रस ग्रेनिंग का नियंत्रण किया जाता है तो टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करके इस बीमारी का नियंत्रण किया जाता है। बात करते हैं साथियों सिट्रस ग्रेनिंग किसके द्वारा होता है? तो साइला कीट द्वारा होता है ये। अब इसमें जो महत्वपूर्ण फिर अगला है साथियों नींबू वर्गीय फलों के कीट। तो नींबू वर्गीय फलों या फसलों के प्रमुख कीट कौन कौन से साथियों? जैसे साइला हुआ, लीफ हुआ, माइनर सिट्रस हुआ, मोइला हुआ, नींबू की तितली हुई, फल चूसक मोथ हुआ। तो ये साथियों सभी हमारे नींबू वर्गीय फलों के प्रमुख कीट हैं। अब बात करते हैं साथियों नींबू वर्गीय फल फिलोजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें हम साथियों नींबू वर्गीय फल हम पढ़ेंगे जैसे जो इनकी कमी से क्या क्या होता है कैसे जो भी है। जैसे डायबैक रोग होता है कॉपर की कमी से, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि डायबैक रोग किस में होता है या किस वर्गीय फलों में होता है। तो ये साथियों नींबू वर्गीय फलों में होता है और ये कॉपर की कमी से होता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, डायबैक रोग का नियंत्रण किया जाता है 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके साथियों इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फसलों में लिटिल लीफ होता है तो कॉपर की कमी से होता है साथियों लिटिल लीफ, और ये नींबू वर्गीय फसलों में होता है। तो आई होप आज का जो सेशन है काफी अच्छा लगा होगा आपको। इसमें नींबू वर्गीय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, जो भी वर्गीकरण बनता था वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का सेशन आपको काफ़ी यूजफुल काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो साथियों हमारी मेहनत के लिए भी लाइक का बटन तो बनता ही है, और कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव या कोई प्यारा सा कमेंट हमें अवश्य लिखें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराएं। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।